और योगी जी आज कैसे टूट पड़े हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर। सपा के डीएनए में खराबी है और हम डफली बजाने के लिए, एक हमारे यहाँ एक कहावत है कि मुंह बा के लगाम ले हल, मुंह खोल के। पाठक जी पर कहा था, उसमें सोनागाछी और जीबी रोड का उल्लेख किया था और रेगुलर कस्टमर से मिलने की बात किया था। विकास की बात न हो, भ्रष्टाचार की बात न हो, स्वास्थ्य सेवाओं की बात न हो, नदियों की बात न हो, पर्यावरण की बात न हो। किसकी दाल रोटी खाते हैं अखिलेश यादव और पाठक जी का डीएनए। कूद पड़े योगी महाराज और केशवानंद भी बाज नहीं आएंगे। अब भैया नेताओं का डीएनए टेस्ट हो रहा है, कोई नया तो है नहीं, यह तो डीएनए टेस्ट असली नहीं हो रहा है, असली भी हुआ है। पटक पटक करके नेताओं का डीएनए टेस्ट हुआ है और डाएं डाएं चिल्ला करके अपना अपराध कबूल किए हैं। लेकिन अब जो डीएनए टेस्ट हो रहा है यह कम घातक नहीं है। डीएनए टेस्ट पाठक जी करा रहे थे समाजवादी पार्टी का, और समाजवादी पार्टी ने पलट करके जो किया उसके लिए उनके ऊपर अपराध दर्ज हो गया। अपराध जो दर्ज हुआ है वो अभी काफ़ी घातक है। अभी तक इसमें केवल पाठक जी थे और समाजवादी पार्टी का आईटी सेल था। बाद में अखिलेश यादव कूद पड़े, इधर से केशवानंद जी कूद पड़े। जी हाँ, केशवानंद बने दोनों डिप्टी सीएम मिल करके, और दोनों लगा कि कमज़ोर पड़ेंगे तो बाबा भी कूद पड़े। अब जो मूल मुद्दे हैं उससे लोगों का ध्यान भटक जाए और नेताओं का डीएनए टेस्ट हो। अब अखिलेश यादव को संबोधित करते हुए कह रहे हैं पाठक जी। अखिलेश यादव ने क्या कहा है, और आज के बाद अखिलेश यादव कुछ बोलेंगे भी नहीं। आज अंतिम बार बोला है, क्या बोला है, और डिंपल यादव को संबोधित करते हुए पाठक जी ने क्या कहा है, और योगी जी आज कैसे टूट पड़े हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर, इसे जानिए। पाठक जी कह रहे हैं अखिलेश की दाल रोटी किससे चलती है। अखिलेश जी अपनी शक्ल देखिए, आईने को दोष मत दीजिए। अखिलेश जी आप डीएनए के सवाल पर बहुत भड़के हुए हैं। मैंने यह क्या कह दिया कि सबका सपा के डीएनए में खराबी है। आप आपे से उसी तरह से बाहर हो गए जैसे 10 साल पहले यूपी की सत्ता से बाहर हो गए थे। 10 साल तो हुआ नहीं, लेकिन जब आदमी गुस्से में होता है तो ऐसे ही बोलता है, उल जलूल गुस्से में। अच्छा, अगर गुस्से में है हम और आप बातचीत कर रहे हैं तो होगा क्या कि धीरे से बोलेंगे तब भी सुनाई देगा, लेकिन जब गुस्से में होगा तो आदमी चिल्लाएगा, कांपने लगता है। बहरहाल 10 साल हुआ नहीं, कह रहे हैं 10 साल यूपी की सत्ता से बाहर हो गए। आपके पार्टी की राजनीति ही जातिवाद व तुष्टीकरण पर टिकी हुई है। मुस्लिम तुष्टीकरण ही आपके राजनीति की दाल रोटी है। पाठक जी यही नहीं रुक रहे हैं, यह आज का है। आज जो उन्होंने एक्स पर लिखा है, आपके सिग्नेचर से जुड़े आतंकियों, आपने सिग्नेचर से जुड़े आतंकियों के 14 केस वापस लिए थे। इस पर हम अलग से वीडियो करेंगे कि सिग्नेचर से जुड़े आतंकियों 14 आतंकियों के केस क्या थे और किस प्रकार अखिलेश यादव ने अपने रिज्यूम में यह केस वापस लिया था। एक बात बताएं, सब नंगे हैं इस, और एक ही हमाम से नहाए हुए हैं। कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से कम नहीं है। सब गुंडों, मवालियों, तस्करों के हित रक्षक हैं। इन्होंने भी किया, उन्होंने भी किया, कहने लायक कोई नहीं है। और हम डफली बजाने के लिए, एक हमारे यहाँ एक कहावत है कि मुंह बा के लगाम ले हल, मुंह खोल के। घोड़ा ऐसे मुंह खोल देता है और लगाम पहना दिया जाता है, फिर तो दंड भोगेगा। घुड़सवार और इक्का वाला जैसे चाहेगा वैसे नचाएगा घोड़े को। तो घोड़े की स्थिति कार्यकर्ताओं की है, मुंह खोल करके लगाम लेने के लिए तैयार हैं। ऑनरेरी प्रवक्ता के तौर पर उनकी नियुक्ति है, यानी अवैतनिक प्रवक्ता हैं। अब आगे चलिए, कह रहे हैं अपना चेहरा साफ करिए, आईने से मत झगड़िए। आप सभी इस बात से भीगे हैं कि उनके कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को रात 8:45 बजे के लगभग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश जो पाठक जी पर कहा था उसमें सोनागाछी और जीबी रोड का उल्लेख किया था और रेगुलर कस्टमर से मिलने की बात किया था।
यानी उनके डीएनए की बात किया था कि सोनागाछी जो रेड लाइट एरिया है, कुल मिलाकर के जहाँ देह व्यापार होता है। बात तो बहुत खराब थी और अखिलेश यादव ने अपने लोगों से कहा भी कि हम अपने लोगों को मना कर रहे हैं, लेकिन आप भी थोड़ा महाराज ऐसा मत करिए। आज तो गजब का हो गया, आज जो हुआ है। अब सीएम योगी क्या कर रहे हैं? यद्यपि समाजवादी पार्टी से किसी आदर्श आचरण की अपेक्षा करना व्यर्थ है, आगे कह रहे हैं, किंतु सभ्य समाज उनके वक्तव्यों को सहन नहीं कर सकता। आगे समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को चाहिए कि वे अपने सोशल मीडिया हैंडल की भली भांति समीक्षा करें, यानी सीधे सीधे मुखिया पर इनका तंज है, सुझाव भी है। भली भांति समीक्षा करें तथा यह सुनिश्चित करें कि वहाँ प्रयुक्त भाषा मर्यादित, संयमित और गरिमापूर्ण हो। अब आप सभी इस बात से भी विज्ञ हैं कि समस्त मर्यादाओं को तार तार किया सोनागाछी और जीबी रोड का उल्लेख करके, लेकिन इधर कितनी गरिमामय भाषा है बताने की आवश्यकता नहीं। और कोबड़ छोट कहत अपराधू, सब एक से एक बने हुए हैं। अब हमको किस पार्टी का टिकट दिलवाएंगे? मखनचुआ किस पार्टी का दिलवाएगा? अरे जैसा डीएनए इस मामले में इनका, वैसा ही डीएनए उनका। लेकिन पाठक जी इस मामले की शुरुआत किए हैं। पाठक जी को अपनी गरिमा का ध्यान देना चाहिए। बार बार किसी के बाप को कह करके, ऐसे कह करके, तो अगर बोल रहे हैं तो सुनने की आदत डालिए। हमारे यहाँ के एक प्रधान जी थे, बहुत अच्छे इंसान थे, और कोई मिलता था तो उसके बाप दादा का नाम लेकर के बुलाते थे। कहो फलाने का बेटा, मतलब उसके दादा का नाम। कुछ लोग सह लेते थे कि भाई ठीक है। प्रधान जी बड़े निष्कपट और निश्चल थे। अशोक सिंह पप्पू के पिताजी थे, स्वर्गीय विजय नारायण सिंह, आज हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन एक बात बताएं दोस्तों, मर्यादित परिवार रहा है, बहुत कुछ रहा, कई सत्र ग्राम प्रधान रहे, लोकप्रिय रहे, लेकिन सुनने की भी क्षमता थी। और उनको भी कोई कह देता था, उनके बाप का नाम लेकर के, पिता का नाम लेके, हाँ फलाना का बेटा बोलिए, तो वह मुस्कुरा करके उसे भी सुन लेते थे। यदि आप कह रहे हैं, जो चीज़ें आपको खराब लग रही हैं, वह अगर वैसा ही आप करेंगे तो दूसरे को भी खराब लगेगी। तो ध्यान रहे कि अपने मर्यादा का पालन तो अपने करना पड़ेगा। बहुत सी चीज़ें देख करके निकल लिया जाता है, लेकिन बार बार आप करेंगे तो, जैसे कि ओम प्रकाश सिंह ने सदन में ब्रजेश पाठक को कह दिया था, ही तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे जेब कतरा बोल रहा हो। अब जेब कतरा सुनिए महाराज, क्या करेंगे? अब क्या बोला था? मुलायम सिंह को मानते हो ना? बोलो, मुलायम सिंह को मानते हो ना? सदन में बोल रहे हैं। तो मुलायम सिंह ने कहा था लड़कों से गलती हो जाती है। पाठक जी एक बार शकल देख लेते उसी मुलायम सिंह को। यदि मुलायम सिंह ने ऐसा बोला था फांसी की सजा पर, और मुलायम सिंह ने गोलियां चलवाया था राम भक्तों पर, तो एक बार सवाल करने की औकात है क्या कि उसी मुलायम सिंह को पद्म पुरस्कार क्यों दिया गया? है कलेजे में दम? हमने तो कई बार आवाज उठाया है। मरणोपरांत मुलायम सिंह को पद्म पुरस्कारों से नवाजा गया और बाबा फपक फपक कर रोते हैं मुलायम सिंह का गुणगान करते हुए। भाइये साहब, आगे अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं बाबा की सुन लिया आपने। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, निष्पक्ष रूप से। और ये अभी बताऊंगा कि कई नेताओं का, बड़े बड़े नेताओं को पटक करके डीएनए हुआ है, पछाड़ करके, हाथ पैर पकड़ करके, बांध करके, चल तुम्हारा डीएनए होगा। तो वो तो सच्चा डीएनए था। ये तो फालतू बात कर रहे हैं लोग, और इधर से भी उधर से। और अखिलेश यादव ने कहा आज के बाद हम नहीं बोलेंगे, उसको भी हम बताने जा रहे हैं। अब सीएम योगी के जवाब में आ गए हैं, बीच में आ गए हैं केशवानंद जी। केशवानंद जी ने भी जम करके भड़ास निकाला है, यानी एक डिप्टी सीएम, अपने सहयोगी डिप्टी सीएम का बचाव किया है। अब अखिलेश यादव एक्स पर कह रहे हैं वही प्रवचन होता है असरदार, यह तुकबंदी करके, वही प्रवचन होता है असरदार, खुद से होती है जिसकी शुरुआत। खाली बैठे लोग बात आगे बढ़ाते हैं, काम करने वाले लोग आगे बढ़ जाते हैं। फिर कह रहे हैं जो लोग अपने दलों में पूछे नहीं जाते, अपने मंत्रालय
कि नाकामी का तमगा पहनाते हैं, निरर्थक बातों व चाटुकारिता में अपना दिन और समय बिताते हैं, उनसे पुनः आग्रह है कि कुछ सार्थक भूमिका निभाइए। अब यह सीधे सीधे प्रहार है ब्रजेश पाठक पर, जो डिप्टी सीएम है, और आगे कह रहे हैं, और जिस समाज का आप सामाजिक प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर वह समाज आपको 1% भी अपना मानता है तो यह, चूँकि ब्राह्मण समाज से आते हैं ब्रजेश पाठक, तो अब इस पर अखिलेश यादव का यह तंज है ब्रजेश पाठक के लिए, और जिस समाज का आप प्रतिनिधित्व, सामाजिक प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर वो समाज आपको 1% भी अपना मानता है तो उत्तर प्रदेश सरकार के राज में उस समाज पर कितना अत्याचार और कितना अन्याय हो रहा है, उस पर यदि कुछ बोलकर कहने का साहस नहीं है तो कम से कम इशारे से ही कुछ कह दीजिए। मतलब इनका यह कहना है कि समाज, इस सरकार में ब्राह्मण समाज पर बहुत अत्याचार हुआ है और जिस समाज का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन आपकी बोलने की औकात नहीं है। ऐसा इन्हीं संदर्भों में कुछ कहना है। आगे अभी यहीं नहीं रुक रहे हैं, कह रहे हैं परिपक्व बनिए, सौम्य, शिष्टाचारी और मृदुभाषी भी। परिपक्व बनिए, सौम्य, शिष्टाचारी और मृदुभाषी भी। वैसे आप बाहर से आए हैं, अब चूँकि यह बहुजन समाज पार्टी में रहे हैं, वहाँ सांसद रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, वहाँ भी ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व किया, सतीश मिश्रा जी के बाद यह नेता रहे हैं। आम शोहरत बहुत अच्छी नहीं रही है। अच्छी का मतलब यह है कि बहुजन समाज पार्टी, मैं कुछ नहीं कहूँगा कि कैसे टिकट मिलता था और कैसे क्या होता था, आप सभी समझदार हैं, थोड़ा कहना ज़्यादा समझना। और जो दलित वर्ग के थे, एक आध लोगों को मैं नहीं कहूँगा, उनसे भी लेकर के पार्टी चलाना है, पैसे लेकर के ऐसे चलिए, डांट भैया अगर कुछ कहा हो तो क्षमा करिएगा। वैसे भी आप बाहर से आए हैं, मूल रूप से उनके हैं भी नहीं। आशा है अपने दल में भी राजनीतिक स्वास्थ्य सुधारने का काम करेंगे। चूँकि स्वास्थ्य मंत्रालय इनके जिम्मे है, तो कह रहे हैं कि अपने दल में भी राजनीतिक स्वास्थ्य सुधारने का काम करेंगे। न तो आप और न आपका समाज सत्ताधीश को भाता है। सत्ताधीश से अभिप्राय सीएम आदित्यनाथ योगी जी पर इशारा है। न तो आप और न आपका समाज सत्ताधीश को भाता है या लुभाता है। आपका समाज उनकी निगाह में दोयम और तेयम ईंट होता है ना, तो कहना है अखिलेश यादव का कि आपका समाज उनकी निगाह में दोयम क्या कभी तेयम भी नहीं था और न होगा। आप अपनी चारदीवारी बचाइए। इतने पर ही नहीं रुकते हैं, कह रहे हैं कि और नैतिक बुनियाद भी बचेगी तो आप भी बचेंगे। यह अंतिम पत्र, क्योंकि हमें तो जनहित के लिए काम पर निकलना है। इतना कह करके इनका यक्स पर जो लिखते हैं वह समाप्त होता है। अब दोस्तों आप बताइए, जिस तरह का डीएनए पर इन लोगों का हो रहा है, तमाम कार्यकर्ताओं पर अपराध भी दर्ज हुए हैं, पुतले भी फूके जा रहे हैं, दोनों तरफ से खाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, तलवारें निकल गई हैं। मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा दोनों दल के कार्यकर्ताओं से और कार्यकर्ताओं के अलावा जो समर्थक हैं उनसे भी कि ये कई चट्टे के बट्टे हैं, ये सारे पट्टे हैं, ये कई चट्टे के बट्टे। चाहे ब्रजेश पाठक हो, चाहे आदित्यनाथ योगी हो, चाहे अखिलेश यादव हैं, चाहे केशवानंद जी हो, सब एक ही साथ बैठ करके खाएंगे, एक ही साथ गुटुरगु करेंगे और चढ़ जा बेटा सूली पर भला करेंगे राम। यही औकात है आपकी। इसलिए मैं ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि विकास की बात ना हो, भ्रष्टाचार की बात ना हो, स्वास्थ्य सेवाओं की बात ना हो, नदियों की बात ना हो, पर्यावरण की बात ना हो, लू से बचाव की बात ना हो, आंधी और तूफान से बचाव की बात ना हो, किसानों की बात ना हो, छात्र नौजवानों की बात ना हो। इसलिए उलझाए रखो और दोनों तरफ से सेना डटी रहेगी तो फिर इनके राजनीति की रोटी सेकने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।